दुनिया की नजर अभी अमेरिका और ईरान की जंग पर है, लेकिन असली खेल ईरान के अंदर अलग लेवल पर चल रहा है। ईरान तेहरान की अंदरूनी सफाई कर रहा है। ये कोई नॉर्मल सफाई नहीं है। सिर्फ 7 हफ्तों में 28 लोगों को मौत की सजा, वो भी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के नाम पर। अब सवाल यह है, अचानक इतनी तेजी क्यों और किसके खिलाफ सिस्टम इतना सख्त हो गया। 2022 के वुमेन लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट के बाद ईरान ने 3 साल में करीब 13 लोगों को फांसी की सजा दी थी, लेकिन इस बार रफ्तार खुद पूरी कहानी बदल रही है, क्योंकि पैटर्न साफ दिख रहा है। दमन अब धीरे नहीं बल्कि तेज और चुनिंदा तरीकों से हो रहा है। इसी संडे सुबह स्टेट मीडिया ने खुद कंफर्म किया कि 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई। जनवरी प्रोटेस्ट से जुड़े केस में इब्राहिम दौलताबादी, निजाद मेहंदी, रसोली और मोहम्मद रिजा मिरी, और मिरी की उम्र सिर्फ 21 साल थी। ये डिटेल सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। उसी हफ्ते में 6 और लोगों को फांसी दी गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही की लहर में करीब 71% केसेस वो थे जिन पर देश की गद्दारी और जासूसी का आरोप था। और ये एंगल एक कड़वी सच्चाई भी दिखाता है। जब किसी सत्ता पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है तो वो सजा को सिर्फ न्याय नहीं बल्कि डर का हथियार बना देती है। ईरान की न्याय व्यवस्था इसे जनता की वैध मांग बता रही है कि जनता चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन बाहरी दुनिया इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रही है। यूरोपियन यूनियन इसे बहुत भयानक कह रहा है और यूनाइटेड नेशन ने इस पर तुरंत रोक की मांग की है। अब असली सवाल यह है, ये सिर्फ कानून का सख्त होना है या आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान की तैयारी। क्योंकि जब फांसी की सजा की रफ्तार बढ़ती है तो अक्सर इसका मतलब होता है कि सिस्टम अंदर ही अंदर किसी बड़ी बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रहा है। और जब सिस्टम किसी को दबाता है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। बाकी तुम बताओ, क्या ईरान सही कर रहा है?